बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो रिवाइज कैश बुक के बारे में और बैंक रिकॉन्सिलेशन का टॉपिक है। एसोसिएट डिग्री में भी और वैसे भी नॉर्मल जो है वो MRF और सुहेल अफजल की जो बुक है वहाँ से हमने ये क्वेश्चन नंबर 22 इस पर क्यूरीज आ रही थी कि रिवाइज कैश बुक कैसे बनेगी और साथ रिकॉन्सिलिएशन कैसे बनेगी। तो इसके लिए कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले जो है वो ये देख लें कि हमारे पास एक कैश बुक होती है और एक पासबुक है। ठीक है, इसको आप ज़रा ज़हन में रखिएगा कि एक हमारी कैश बुक है और एक पासबुक है। तो इनका जो नॉर्मल बैलेंस है, क्योंकि कैश बुक एसेट्स के रूल के मुताबिक चलती है और पासबुक जो है वो उसके रिवर्स जा रही होती है, लायबिलिटीज़ होती हैं, तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो अब हमारा जो है वो ये है कि भाई इंक्रीजिंग बैलेंस अगर हो तो फिर तो वो डेबिट में होगा और इधर क्रेडिट में होगा। इसी तरह से ओवरड्राफ्ट बैलेंस में या रिवर्स बैलेंस में हमारा नॉर्मल से रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अगर कैश बुक में डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा और अगर पासबुक में क्रेडिट नॉर्मल होता है तो ये डेबिट में आ जाएगा। तो ये हमारी बेसिक थीम है जो 3 कॉलम कैश बुक में हमारा लेक्चर होगा तो हम उसमें देखेंगे। अब जो मिसमैच होता है या इशू आते हैं वो 4 किस्म के जो इश्यूज़ हैं वो इसमें आ रहे होते हैं, वो हमने एड्रेस करने हैं। तो इनको हमने देखना है कि इसमें क्या होता है। तो कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आता है वो ये होता है भाई आपके पास अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने जमा कराए हैं, वो डिपॉजिट हुए हैं और बैंक ने उसको क्रेडिट या इंक्रीज़ नहीं किया, तो फिर आपको ज़ाहिर है कि इंक्रीज़ ऑन बुक साइड पासबुक साइड ख़ुद करना पड़ेगा और वो डेबिट की बजाय क्रेडिट होगा, क्योंकि जो रिकॉन्सिलेशन है वो स्टेटमेंट है बेसिकली कैश बुक और पासबुक का आपस में मैच करने को। ठीक है, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन एक स्टेटमेंट है जो कि एक ख़ास डेट को या मंथ एंड के ऊपर जनरली आप उसको बनाते हो और उसमें देखते हो कि आपके जो और पासबुक के अंदर जो एंट्रीज़ हैं, जो बैंक के पास जो रिकॉर्ड है और आपका जो 3 कॉलम कैश बुक में बैंक का कॉलम है, जो बैंक के साथ आपने ट्रांजेक्शन्स की हैं अपने अकाउंट के अंदर, तो उनका आपस में मैच होना ज़रूरी है। अच्छा, पहली रीज़न तो ये होगी। फिर उसके बाद चेक जो आपने ड्रा किए हैं या इशू किए हैं, अगर वो प्रेजेंट ना हो तो वहाँ से तो माइनस नहीं होने, उनको हम डेबिट करेंगे खुद से या अपनी तरफ इंक्रीज़ कर देंगे या फिर पासबुक में जो है वो डिक्रीजिंग इफेक्ट उसका डाल देंगे। इसी तरह से जो ऑल डायरेक्ट रिसीट्स होती हैं जितनी भी बैंक में आ जाती हैं और आपको पता नहीं चलता, जिनको हम कहते हैं डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक, तो उनका जो है वो आपने कैश बुक में रूल के मुताबिक आपने उसको सेट करना है कि आपने इंक्रीज़ देना है। जैसे कोई डिविडेंड मिले, इंटरेस्ट मिले या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको इजाफा हो रहा हो, इनकम हो रही हो, रिसीट्स हो रही हो, तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। इसी तरह से जो जितनी भी डायरेक्ट पेमेंट्स होती हैं जो बैंक करता है वो आपके अकाउंट से ज़्यादा डिडक्शन हो जाती है और डिडक्शन होने की वजह से वो क्रेडिट हो जाती हैं, डिक्रीज़ होना चाहिए, तो आपकी कैश बुक में वो डिक्रीजिंग इफेक्ट में आना चाहिए। इसमें डिफरेंट है, बैंक चार्जेस हो सकते हैं, कलेक्शन चार्जेस हैं, ट्रेड सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है या इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट या प्रीमियम होती है, वो वाली चीज़ें भी आ सकती हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन हमारा क्या है और उसके मुताबिक हम डील करेंगे। तो इसमें क्योंकि हमारा जो मेथड है अब रिवाइज कैश बुक वाला चल रहा है, वैसे तो 3 मेथड होते हैं लेकिन अभी इस वीडियो में हमारा फोकस जो है वो रिवाइज कैश बुक है। तो कैश बुक की जो गलतियाँ हैं, यानी कि चेक के अलावा जो पासबुक में नहीं हुई बल्कि कैश बुक में मिसिंग हुई हैं, ये लास्ट 2 वाली, तो ये रिसीट्स और पेमेंट जो डायरेक्ट हुई हैं ये इनको हमने कैश बुक में यहाँ पर ठीक कर देना है। और जो पासबुक है उसमें जो चेक वाली हैं या पासबुक में जो एरर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो उसमें एक आपको बैलेंस दिया जाएगा कैश बुक का और आपने उसको रिवाइज कैश बुक में कन्वर्ट करना है। उस बैलेंस को रिवाइज करके फिर यहाँ ले आएंगे और इसको फिर रिकॉन्साइल कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये सब्सक्राइब इस चैनल को कर लें और दूसरा जो कॉमर्स या अकाउंटिंग और फाइनेंस के रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो हमारी आती रहेंगी। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, आप लाजमी सब्सक्राइब करें और चैनल को वीडियोस को शेयर भी किया करें। आपका बहुत शुक्रिया, आप तावन करते हैं। उसके बाद फिर कांटेक्ट जो है वो इसमें ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी हमने दिया, अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, तो इसमें ये इस नंबर पे आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। कोई इशू हो और किसी वक्त भी आपको कोई किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो वो यहाँ से आपको दी जा सकती है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 22 है, इसको देखते हैं सुहेल अफजल की बुक का। तो अब आप देखें कि इसमें ये एक रिसीट और पेमेंट बनी हुई है। अब इसमें जो बैलेंस इसमें शो हो रहा है वो 38,400 शो हो रहा है, ये वाला बैलेंस, ये बैलेंस 38,400
400 का यहाँ पे शो करना है हमने। तो यहाँ पर हम इसको शो कर रहे हैं ये वाला बैलेंस, ठीक है जी। इसको हम बेशक इसको कर देते हैं जी थोड़ा ग्रीन, ताकि आपको आइडिया हो कि ये चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, ठीक है जी। इसका फॉन्ट भी थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, तो इसको भी हम यूं बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। इसके भी फॉन्ट जो है वो हम बढ़ा देते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और इसके अंदर भी जो भी हमारा आएगा उसमें देख लेंगे। अब इसमें जो इशू है वो ये है कि जी जो नीचे ट्रांजैक्शंस हैं इसमें चेक वालों के अलावा और पासबुक के अलावा आपने रिकॉन्सिलेशन में करनी है, बाकी जो है वो इधर आपने करनी होगी। तो आप अब देखते जाएं, मैं इसमें करने लगा हूँ। सबसे पहले जो है वो बैंक चार्जेस हैं जो बैंक स्टेटमेंट में या पासबुक में तो शो हुए हैं लेकिन कैश बुक में नहीं हुए हैं। तो आप इनको क्या करेंगे, सिंपली ये जो आपको मैंने रूल बताए हैं बहुत ही आसान है, इसी के मुताबिक सारा आपका चलता है, पूरी रिकॉन्सिलेशन इसके ऊपर बेस करती है। तो ये डायरेक्ट पेमेंट्स में आते हैं ना बैंक चार्जेस, तो आपने इनको क्रेडिट करना है, लेकिन फ़िलहाल कैश बुक साइड पे होंगे क्योंकि आप दो अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। तो इसमें रिकॉन्सिलेशन अगर एक बनेगी तो फिर तो उसी में होने हैं ना। तो ये बैंक चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इनको आप बेशक लिख दें कि बैंक चार्जेस जो हैं ये हमारी क्योंकि मिस हुए हैं इसके अंदर, तो इनको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर ऑल चेक्स ड्रॉन फॉर 1880 हैज़ बिन रिकॉर्डेड एज अ रिसीट। अब ये क्योंकि कैश बुक की गलती है, आपने जो है वो इसमें ये देखना होता है कि आपकी जो रिसीट्स हैं वो तो दूसरी साइड है, ये साइड है, और आपने उनको पेमेंट में लिखना था। तो अब इधर लिखने के बजाय आपको पेमेंट के बजाय आपने रिसीट्स में लिख दिया है, ठीक है। इसको दोबारा आप देख लें, ए चेक ड्रॉन फॉर 1880 हैज़ बिन रिकॉर्डेड एज अ रिसीट। तो इसमें गलती जो है वो बैंक की नहीं है, तो ये कैश बुक में ठीक होना चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे कि ये टोटल जो है वो कितना बनेगा, उस हिसाब से हम देख लेंगे कि 1880 जो है वो अब क्योंकि दो दफ़ा हुआ ना, इसमें डबल आपको वापस लाना पड़ेगा। तो 3760 की जो अमाउंट है ये आप अपने पास यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चेक्स ड्रॉन, ठीक है जी, wrongly recorded on या recorded as receipt, wrongly recorded एज रिसीट। तो 3760 जो है ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास जो है वो आपने इसमें 720 का जो चेक है वो कहता है डिसऑनर हो गया, लेकिन हमने अभी तक उसको जो है ना वो बैक नहीं किया। तो चेक जो आप जमा कराते हो वो अगर डिसऑनर हो तो उसको आपने नहीं लिखा, तो ये भी कैश बुक की गलती है। इसको 720 को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, डिसऑनर्ड चेक। ये यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि ये क्रेडिट हो गया ना, अभी आपको अमाउंट नहीं मिली है और आपको ओवरऑल आपको खुद देने पड़ गए। आपने डेबिट किया था लेकिन नहीं हुआ। इसी तरह से एक और इशू ये कह रहा है कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है 56,280 का, ये 58,800 है। तो इसको भी ज़रा देख लें कि ये इंक्रीजिंग बैलेंस था, तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट यहाँ आना था 38,400 में। ये बैलेंस अगर आप ज़्यादा करेंगे ना, बैलेंस ओपनिंग जो होगा, तो ज़ाहिर सी बात है अगर रिसीट्स पेमेंट चेंज ना भी हो, ओपनिंग बैलेंस अगर चेंज हो जाए, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लाजमी सी बात है कि ये हमारा जो एंडिंग बैलेंस था ये यहाँ पर ज़्यादा आना चाहिए था। तो अब क्योंकि ये टोटल हम लिख चुके हैं 38,400, उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता ना। तो आप देखें कि इसमें हम यहाँ पर इसमें करेंगे ये 58,800 होना चाहिए था, और हमारा ऑलरेडी जो लिखा हुआ है वो
56,280 है जी। तो ये जो 2,520 का डिफरेंस है, इसको हम अब इसके अंदर ऐड कर देंगे खुद से, और ये लिखेंगे कि ये हमारा जो है वो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, अंडर कास्ट हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं अंडर कास्ट। अंडर कास्ट का मतलब कि आपने कम लिखा, तो ये 2520 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा बैलेंस जो है वो इसमें चलेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से एक और ट्रांजैक्शन है जिसमें 3 चेक्स आपने सप्लायर को दिए थे और वो प्रेजेंट नहीं हुए, तो अब ये तो हमारी उसमें चला गया ना। इसी तरह से जो बैंक में नहीं हुए ना प्रेजेंट, अनप्रेजेंटेड चेक्स आ जाएंगे, तो ये तीनों आप ऐड कर देंगे फिर इसमें। ठीक है ना, तो आप इनको ज़रा ऐड कीजिए, और ये रिकॉन्सिलेशन में क्योंकि पासबुक की गलती है तो वहाँ जाना चाहिए इसको। तो 8560 प्लस 14800 और प्लस जो है वो 1200, तो ये 24,560 रुपये का जो बिल चेक्स हैं, इनको हम लिख देंगे अनप्रेजेंटेड। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर ही हम इसको लिखते हैं, क्योंकि जो पासबुक की गलतियाँ हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको कैश बुक में ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पर अमाउंट कितनी बनी थी, ये टोटल 24,560। तो 24,560 जो होगा ये हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, और ये हमारा इसमें जो होगा वो हम डेबिट करते होते हैं। ये हमेशा ये रूल्स में भी आप देखिएगा कि यहाँ पर हमने देखा था कि चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंट। ठीक है जी, क्योंकि डिक्रीजिंग साइड ऑफ द पासबुक हमने लेनी है, तो और उसी के मुताबिक हमने करना है। ठीक है जी। इसी तरह से जो चेक हमारे जो पे इन स्लिप है जिसमें हम जमा कराते हैं, जो रसीद होती है जिस पे हम अपने जो चेक्स हैं वो डिपॉजिट कराते हैं, तो वो 61,680 वो क्रेडिट नहीं हुए, तो इनको कहते हैं अनक्रेडिटेड। ठीक है, ये जो है ना, ऑल चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, तो इनको क्रेडिट किया जाएगा उसके अंदर, बुक के अंदर, इसके रिकॉन्सिलेशन के अंदर, तो इनको कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। ठीक है, हम ज़रा इसको मुख्तसर कर रहे हैं टाइम की बचत के लिए, ताकि नाम तो इनको मुख्तसर भी दिया जा सकता है और डिटेल भी आप दे सकते हैं। तो इनका जो है वो इफ़ेक्ट होता है क्रेडिट। ठीक है जी। अब ऊपर जो बैलेंस आएगा ना रिवाइज कैश बुक का, यहाँ से उसके मुताबिक फिर इनको प्लस माइनस हमने करना होगा, लेकिन अपने इफेक्ट पे इनको तो ले सकते हो ना, तो इनको ले लिया जाएगा। तो आप देखो कि इसके अंदर 61,680 जो है ये हमारा इसमें आया है यहाँ पर, तो ये आ गया अनक्रेडिटेड चेक्स। अब हमारे पास जो दूसरा है, एक और है, बैंक हैज़ रॉन्गली डेबिटेड 2880 टू द ट्रेडर्स अकाउंट, कि वो बैंक ने जो है वो गलती से डेबिट कर दिया था। तो क्योंकि बैंक की गलती है तो बैंक में ठीक होगी, पासबुक में ठीक होगी, यानी कि रिकॉन्सिलिएशन में ले जाओगे इसको। ठीक है, तो रॉन्ग डेबिट, रॉन्गली डेबिटेड द अमाउंट, तो ये जो होगा ये आपके पास जो है वो डेबिट है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो ओवरऑल है ये चीज़ बनेगी, और इसमें 2880 की जो अमाउंट है वो आ जाएगी। ठीक है, 2880, तो ये आपके पास जो है वो ओवरऑल बनेगी चीज़। अब आपने इसको टोटल करना है और इसमें देखना है कि जी ये कितना बैलेंस बना। तो इसमें ये 38,400 प्लस 2520 इज इक्वल टू 4920, और यहाँ पर आप इसको, ये जो बैलेंस होगा ना, यहाँ पर तो आप वही लोगे ना जो ये टोटल बनेगा, और ये जो बैलेंस होता है ना वो यहाँ पे लोगे। ठीक है, तो इसमें से जो है वो आप माइनस कर दोगे, दिस माइनस दिस माइनस दिस अमाउंट। तो ये जो 35,040 जो है ये हमारा बैलेंस आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे बैलेंस। तो ये बैलेंस जो है ये हमारा बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक बना 35,040, और ये क्योंकि क्रेडिट में आया तो डेबिट साइड ओवर हुई है ना, तो इसको हम ओवरऑल जो है वो यहाँ पर डेबिट लिखेंगे, और इसको फिर देखेंगे कि ये फिर प्लस और माइनस, अब डेबिट वाला जो ऑटोमेटिकली है वो ऐड हो जाएगा, और जो क्रेडिट वाले हैं वो माइनस हो जाएगा। तो दिस वन प्लस दिस माइनस दिस
माइनस, आप कैलकुलेटर पे करें, मैं तो यहाँ पे समझाने के लिए जो है वो कर रहा हूँ। तो 4960 जो है वो हमारा बैलेंस आया है। आप देख सकते हैं कि 35,040 ये आंसर भी आ गया नीचे। अब इसमें हमने रिवाइज कैश बुक का जो बैलेंस है वो भी निकाल दिया और दूसरा भी कर दिया है। अब इसमें जो बैलेंस है ये माइनस क्योंकि आ चुका है, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ माइनस तो लिखते नहीं है, इसको यानी कि इस ऊपर वाले बैलेंस का रिवर्स है। आपने माइनस नहीं लिखना, इसको जस्ट यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, ठीक है। तो इसको आपने लिखना है बैलेंस एज पर, ये किसके इक्वल हो गए जी, पासबुक के, ठीक है। तो ये पासबुक के इक्वल हो जाएगा और ये हमारा आंसर आएगा। आप बेशक माइनस का लफ्ज़ ना लिखें और इसको बेशक नीचे आंसर कर दें। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है सोहेल बुक का। लास्ट में एक दफ़ा फिर आपको गुजारिश है कि ये आप जो है ना इसको चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आने वाले दिनों में हम स्टॉक एक्सचेंज और बहुत सारी ऐसी वीडियोस अहम करने वाले हैं जिस पर आपको बहुत नॉलेज मिलेगा और बहुत आपको हेल्प मिलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे चैनल पे बाकी जो है वो प्ले लिस्ट मौजूद है, उसमें बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी हम